इसरो ने चंद्रयान 3 का रूट बदला, लूना 25 को देगा कड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अभी रविवार की ही बात थी जब चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा था कि आई एम चंद्रयान 3 एंड आई एम फीलिंग द लूनर ग्रेविटी। उस वक्त 14,000 किलोमीटर दूर था वो चंद्रमा के। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 3 दिनों में, महज 3 दिनों में, अब वो महज 1400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा की सतह से। जी हाँ दोस्तों, 3 बार, लगातार 3 बार इसरो ने लूनर ऑर्बिट मनूवर कर दिया है चंद्रयान 3 का, और ये एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा फास्ट नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे लूना 25 का लॉन्च डेट करीब आना तो नहीं कहीं? लूना 25 से पहले पहुंचने के लिए कहीं इसरो नए पैतरे तो नहीं आजमा रहा? क्या लगता है आपको? अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 9 अगस्त की बात करें तो चंद्रयान 3 जो है महज 1400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा की सतह से, और लूना 25 तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। उसे लॉन्च होने में अभी 2 दिन बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से थर्ड ऑर्बिट मनूवर कर दिया है इसरो ने, उसे देखते हुए लगता है कि 16 अगस्त वो डेट बताई जा रही है जब चंद्रयान 3 100 बाई 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, और उसके ठीक एक दिन बाद लैंडर मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान है, वो अलग हो जाएंगे propulsion मॉड्यूल से, और उसके बाद बस कुछ ही दिनों का वेट होगा और लैंडर विक्रम इतिहास रच देगा। अभी भी मौका है इसरो के पास, क्योंकि जिस तरीके से चीजें द्रुत गति से बदल रही हैं, उससे लग रहा है कि जिस तरीके से लूनर ग्रेविटी चंद्रयान 3 महसूस कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इसरो भी रोसकॉस्मोस, रशियन स्पेस एजेंसी के लूना 25 से कंपटीशन को महसूस कर चुका है, और बहुत जल्द इसरो जो है वो नए मनूवर्स करके चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सरफेस के और करीब बकरीब लाने की कोशिश करता रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे कठिन जो समय होगा वो तब आएगा जब 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा लैंडर मॉड्यूल, और यही वो वक्त है जब चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर मॉड्यूल है वो हॉरिजॉन्टल होगा चंद्रमा की सतह से। हॉरिजॉन्टल समझ ना, आड़ा, और अब इसे नीचे उतारने के लिए एक उसे वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाना होगा, यानी कि सीधे खड़ा करना होगा, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ रहेंगे। थ्रस्टर्स जो उसमें लगे हैं चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में, उसे नीचे करना होगा, और उसका सर जो है वो ऊपर जाएगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मनूवर है, और इसका सही होना यानी कि समझ लीजिए 25% यहीं पर जीत मिल गई। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। इसरो के करंट चीफ एस सोमनाथन जी ने एक लेक्चर के दौरान इस बात को कहा कि बहुत कठिन मनूवर था चंद्रयान 2 के वक्त, जब हॉरिजॉन्टल से उसे वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाना था। इस वक्त काफी गड़बड़ी आई और उसमें काफी सारा फ्यूल वेस्ट हुआ था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए इसरो ने खास एल्गोरिथम्स को फीड किया है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंप्यूटर्स, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स उसमें लगाए गए हैं, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिथम्स को डाला गया है जो अपने कैलकुलेशंस की मदद से काफी कुछ आसान बनाएंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग। अपने लेक्चर के दौरान एस सोमनाथ जी ने सीधे कहा कि अगर सारे सेंसर्स भी फेल हो गए तो भी जो एल्गोरिथम्स फीडेड हैं, अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो चंद्रयान 3 आराम से उतर जाएगा। यही बात नहीं है, सोमनाथ जी ने यह भी कहा कि अगर 4 में से दो अगर इंजन भी चले, 2 थ्रस्टर्स भी चले, 2 थ्रस्टर फेल भी हो गए, तो भी चंद्रयान 3 को उतारा जा सकता है। तो एक बेहद फेल सेफ मॉडल को बनाया गया है इस बार। जो डिजाइनिंग की गई है अवॉइडेंस सिस्टम की, जो गाइडेंस सिस्टम की डिजाइनिंग की गई है, वो काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। देखिए यहाँ होता क्या है, चंद्रमा की सरफेस में जब उतरते हैं तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है ओरिएंटेशन की। किस डायरेक्शन में है अभी चंद्रयान, उसका ओरिएंटेशन आड़ा है कि सीधा है कि तिरछा है, कहीं वो रोल तो नहीं करने लगा। लेकिन नीचे उतरते वक्त, जिसे हम नीचे उतरना कह रहे हैं, बेसिकली वो गिरना ही है। चंद्रमा अपनी ग्रेविटी की तरफ खींचता है, हम स्पीड कम कर रहे हैं, जिसे डी बूस्टिंग नाम दिया जा रहा है बाकायदा बार बार इसरो के द्वारा। हम डी ऑर्बिटिंग कैसे करेंगे?
अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड से चक्कर काट रहे हैं तो हमारी डी ऑर्बिटिंग होगी क्या? नहीं होगी, हम उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहेंगे। डी ऑर्बिटिंग कब होगी? जब हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे। स्पीड को कम करना या वेलोसिटी को कम करने का अर्थ क्या है? डी बूस्टिंग। जब हम डी बूस्टिंग करेंगे तो डी ऑर्बिटिंग होगा। जब हम डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग दोनों करेंगे तो हम धीरे धीरे चंद्रमा की सरफेस की तरफ गिर रहे हैं। अब इस गिरने को ही हमें लैंडिंग में तब्दील करना है। लैंडिंग में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने थ्रस्टर्स को फायर करना होगा चंद्रयान 3 के, और वो थ्रस्टर्स कुछ इस गति से फायर करेंगे जिससे गिरने की स्पीड स्लो होनी चाहिए। उसे वापस ऊपर नहीं जाना है या कम स्पीड से थ्रस्टर मार के जल्दी स्पीड से नीचे नहीं गिरना है, यानी कि वेलोसिटी कम करते जाना है। ये मेन काम है। बट ये कब संभव होगा? ये इंजन का जो थ्रस्ट है, जो उसमें से एग्जॉस्ट निकलेगा, जो गैसेस निकलेंगी और उसको मेंटेन करेंगे उसकी स्पीड को, गिरने की स्पीड को, ये कब काम करेगा? जब चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो सही ओरिएंटेशन में रहेगा स्पेस में। अगर वो आड़ा रहा तो इधर उधर चला जाएगा, रोल में जा सकता है, वो रोल करने लग सकता है, गोल गोल चक्कर काटने लग सकता है, या फिर गलत डायरेक्शन में जाकर के क्रैश लैंड कर सकता है। तो उसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक महत्वपूर्ण लम्हा है। 30 किलोमीटर की हाइट से इसे चेंज किया जाएगा, उसके बाद धीरे 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 ये नीचे आना शुरू होगा। अगर ये रोल में चला गया तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि इंसान है, वो पैराशूट पहन करके नीचे उतर रहा है, उसमें कुछ खामी आई, कुछ पैराशूट में खामियां आई, कुछ एंटेंगलमेंट हो गए, उसके जो थ्रेड्स बंधे रहते हैं वो गुद गए आपस में और उससे उलझने की वजह से वो चक्कर काटने लगा। तो उस वक्त क्या होता है, हम देखते हैं कि कहाँ से उलझा है। अगर होश में रहा आदमी तो देखिएगा कहाँ से उलझा है और वो कोशिश कर सकता है उलझी हुई गांठ को सुलझाने का और आराम से फिर नीचे उतर सकता है। तो ये हो कैसे पाता है? हमारी आंखें और हमारा ब्रेन इतने कॉम्पैक्टली कनेक्टेड है कि हम बस देखते हैं और तुरंत हमें समझ में आता है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं हाथों से। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक रोबोटिक लैंडर की। इसके अंदर लगे हुए सेंसर के रूप में कैमरे। ये कैमरे आसपास की चीज़ों को देखते हैं, देखने के बाद इनके अंदर वो 3D मॉडलिंग बनता है इनके दिमाग में। समझ लीजिए इनके आर्टिफिशियल ब्रेन में 3D मॉडलिंग करते हैं अपने एनवायरनमेंट का, और उसको करने के बाद समझते हैं भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ हवा है, यहाँ स्पेस है। ठीक है, चंद्रयान 3 के अंदर जो सेंसर्स लगे हैं वो बताते हैं कि अभी उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, सरफेस से परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, ये बताते हैं उसे। लेकिन उनको बताने और उसके बाद उस सेंस को रिसीव करने, फिर कैलकुलेट करने की अब क्या करना है, इसमें टाइम लगता है। तो इस टाइम के चक्कर में होता कि अगर वो रोल में चला गया, अगर ओरिएंटेशन सही नहीं रहा, नीचे उतरते वक्त वो रोल में चला गया, या फिर ऐसा हुआ कि नीचे से लूनर डस्ट जो है उसके कैमरे में लग गई, जो आंखें उसकी कैमरे सेंसर्स जो लगे, सेंसिंग समझेंगे उसको, तो वो जो है धूल जो है वो उड़ करके, क्योंकि काफ़ी कम ग्रेविटी होती है और ऊपर से अगर नीचे उतर रहा है और नीचे गैस पड़ रही है उसकी, जो उसके थ्रस्टर्स की, तो धूल काफ़ी ऊँची उठती है। ऐसी स्थिति में वो अगर धूल चिपक गई लेंस के ऊपर में तो वो लेंस देखेगा गलत, एनालिसिस करेगा गलत और डिसीजन लेगा गलत। तो अगर सेंसर फेल भी हो गए तो भी इस स्थिति में भी उसे लैंड करने की कैपेबिलिटी दी गई है, यह कहना था एस सोमनाथ जी का। तो इतने कॉन्फिडेंट है यहाँ पर एस सोमनाथ जी और पूरा इसरो का टीम। तो ऐसा लगता है कि लूना 25 को कड़ी टक्कर मिलने वाली है दोस्तों। जिस तरीके से ऑर्बिट दर ऑर्बिट मनूवर हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि इसरो कंपटीशन फील कर रहा है और लूना 25 को बीट करने के लिए एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लूना 25 को बीट कर पाएगा चंद्रयान 3? अगर ऐसा हो गया तो इतिहास तो रचेगा ही, समझ लीजिए ये चेरी ऑन द आइसिंग हो जाएगी, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी, है कि नहीं? तो क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।